हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए एक और नई वैकेंसी के अपडेट हम लेकर आए हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बता दें कि आज 16 मार्च है और आज शाम 3 बजे या 4 बजे के आसपास लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। तो इसके बाद आपको नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आज आपके लिए हो सकता है कि लास्ट नोटिफिकेशन हो, या कोई अगर एक या दो आएगा तो अभी इवनिंग तक रिलीज हो सकता है। तो चलिए, यहाँ पर जो नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी या फीमेल नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली गई है, उसको लेके अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितनी वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए, उसके बाद आगे अपन डिटेल की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो जनरल के लिए 85 वैकेंसी निकाली गई हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 वैकेंसी हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 12 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। टोटल 121 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व रखी गई हैं। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, कोई स्टेट लेवल की वैकेंसी नहीं है। अब यहाँ पर अपन डिस्कस कर लेते हैं कि जो फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए कोड 01 है। आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 7 रखा गया है। अपर एज लिमिट यहाँ पर अप टू 35 ईयर रखी गई है। तो ये एज लिमिट यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने वाली हो सकती है। हालांकि आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो अलग अलग जो छूट मिलेगी वो आपको अलग से मिलने वाली है। 35 ईयर यहाँ पर अलग एज है। इसी प्रकार क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से सेम जो क्वालिफिकेशन है वही रखी गई है। बीएससी ऑनर्स आपने किया हुआ हो या फिर रेगुलर कोर्स बीएससी आपने किया हुआ हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, या फिर आप रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड ए मिडवाइफ होने चाहिए। 50 बेडेड एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है 2.5 ईयर का। ये थोड़ा सा यहाँ पर है, 2.5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा जो आपको नॉलेज है हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए, जो कि नॉर्मली होता है। एज रिलैक्सेशन का हमने आपको बता दिया है कि 35 ईयर तो मिनिमम नॉर्मल रखा गया है, लेकिन जो SC ST के हैं उनके लिए 5 ईयर अलग से है और OBC के हैं उनके लिए 3 ईयर अलग से। तो 38 ईयर जिनकी एज है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सभी के मन में एक कन्फ्यूज़न होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आने वाले 10 to 15 डेज में या फिर आने वाले 1 मंथ में कंप्लीट होने वाला है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ। तो आपको बता दें कि जो कट ऑफ डेट यहाँ पर रखी गई है क्वालिफ़िकेशन को लेके या फिर आपकी एज लिमिट को लेके, वो उस दिन की रखी गई है जिस दिन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। अपन डिस्कस करेंगे आगे इसी वीडियो में कि लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है और यहाँ पर फीस कब तक आप दे सकते हैं। तो सारी बातें अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सिलेक्शन की अगर बात करें तो जो आपका एग्ज़ाम होगा और जो आपका इंटरव्यू होगा उस आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन फीमेल स्टाफ नर्स और जो बाकी की जो पोस्ट है जो कि अलग अलग टाइप की निकाली गई हैं, यहाँ पर आपका सिलेक्शन केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओनली। तो आप जो एग्ज़ाम देंगे उसी एग्ज़ाम में जितने आपके नंबर आएंगे उसी आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर आपके लिए एग्ज़ाम जो सेंटर हैं वो कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की यह वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम सेंटर होने वाले हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले हैं। तो आप अपना स्टेट देख लीजिए और स्टेट के सामने जो सिटी आपको दिखाई दे रही है वहाँ पर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि यदि आपको एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल पास में चाहिए, आसपास में अपने स्टेट में चाहिए, तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही आपको अप्लाई करना होता है, क्योंकि उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पर लिमिटेड सीटें होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी एग्ज़ाम सेंटर पर 500 सीट्स हैं और आप 500 अप्लाई होने के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर आपको वहाँ सेंटर नहीं मिलता है। तो सबसे पहली बात यही ध्यान में रखी जाती है, जब भी सेंटर इस प्रकार होते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना होता है। तो ये हैं सारे जो सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में ही हैं। आप अपना जो भी अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, बिहार में काफ़ी सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं, चंडीगढ़ में भी काफ़ी सेंटर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अलग अलग जो सेंटर हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, सारे स्टेट में हैं। आपको जो
सेंटर लग रहा है कि ये हमारे पास में रहेगा तो अप्लाई ज़रूर करें। अब चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्या कोई नया सेंटर भी ऐड किया जा सकता है। तो ये जो पावर है वो केवल और केवल एनवीएस के पास है। वो अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो कहाँ कहाँ कंडक्ट करवाना चाहता है या चाहती है, तो वो इस हिसाब से देख लेगा। अगर इनको लगता है कि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो गई है तो ये सेंटर को इंक्रीज भी कर सकते हैं या किसी भी सेंटर को डीलिस्ट कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पर अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखिए, फीमेल जो स्टाफ नर्स हैं उनके लिए पहले बता दें कि रीजनिंग एबिलिटी पार्ट पहला आएगा, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 15 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर उसके 15 क्वेश्चन आएंगे और आपको 15 मार्क्स के मिलेंगे। लैंग्वेज जो आपकी आएगी या तो जनरल इंग्लिश या फिर जनरल हिंदी, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट आएगा, तो 20 क्वेश्चन हो गए 20 मार्क्स के। 2.5 आवर मिलेगा। यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है। आप पेपर को जब चाहें आराम से कर सकते हैं। नोट सेट की तरह ये नहीं है कि इसमें अपन ने इतने ही मिनट देंगे वो होगा, ऐसा रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही पूरा टाइम दिया जाएगा 2.5 आवर। तो आप आराम से अपना क्वेश्चन 2 बार 4 बार 6 बार चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो अपना नर्सिंग है उसमें से भी आपके जो सब्जेक्ट का नॉलेज है 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मिनट रहने वाला, तो 120 का क्वेश्चन आएगा और 120 का ही आपका पेपर होने वाला है। ये यहाँ पर आप देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई में आपको बता दें कि अप्लाई केवल और केवल आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड आईडी मतलब ईमेल आईडी होनी चाहिए और अपने जो भी नंबर्स हैं वो सही होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने 2-3 बातें हैं जो कि साफ बता रखी हैं, वो आपको बता देते हैं। पहले एप्लीकेशन फॉर्म फीस के ऊपर चलिए। जो भी कैंडिडेट है जो SC ST PWBD के लिए है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। फॉर्म फीस केवल और केवल यहाँ पर जनरल के लिए, OBC कैंडिडेट के लिए या फिर EWS कैंडिडेट के लिए रखी गई है। 1000 रुपीज़ फीस लगेगी, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो 1500 फीस आपकी टोटल हो जाती है। प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लगाई गई है, इससे तो अच्छा GST लगा देते तो ही कम लगता। तो चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देंगे आप अपना जो है प्रिंट आउट ले लीजिएगा और प्रिंट आउट को संभाल के रखना होता है, छोटी छोटी बातें। अब देखिए, एग्ज़ाम डेट को लेके यहाँ पे देखिए साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिटेल ऑफ ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन पोर्टल कब होगा, क्लोज कब होगा, फीस डिपॉजिट कब तक कर सकते हैं, डेट ऑफ कंडक्ट कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपको नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर देखने को मिलेंगी। इसका हम डिटेल वीडियो बना देंगे जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे या फिर जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे, जब भी आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, तो सारी बातें हम आपको अलग अलग अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं वो अपने रेगुलर साइट भी विजिट कर सकते हैं, हालांकि हम आपको बता देंगे, अपडेट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 होने वाली है ईच क्वेश्चन के लिए। हिंदी और इंग्लिश में आपका पेपर आने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान में देनी है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मॉडिफिकेशन का यहाँ पर कोई भी चांस आपको नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, अपना नाम लिखते टाइम, फादर मदर का नाम लिखते टाइम, क्वालिफिकेशन लिखते टाइम, रजिस्टर्ड नर्स मिडवाइफ नंबर लिखते टाइम, आपका जो भी और डेटा है उसकी भी डिटेल आप जब यहाँ पर एंटर करते हैं तो पूरा केयरफुली करना है। हड़बड़ी में काम नहीं करना है, जल्दबाजी में काम नहीं करना है। धन्यवाद साथियों।